हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे हम क्लास 12th। टॉपिक है हमारा ऑब्व्यू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना किस विधि से, प्रारंभिक संक्रियाओं के उपयोग से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझा तो आप ढेरों क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। क्या कह रहा है? ऑब्व्यू ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स जो दी गई है, ऑब्व्यू दिया गया है 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1 का व्युत्क्रम ज्ञात करो। किससे? प्रारंभिक संक्रियाओं के उपयोग से। आपके एग्जाम में घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता, लेकिन यदि देगा तो प्रारंभिक संक्रियाओं के उपयोग से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और जितने भी बोर्ड हैं सभी में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? जब भी हमारा प्रारंभिक संक्रियाओं के उपयोग से आए तो सर्वप्रथम आपको जो सॉल्यूशन स्टार्ट करना है वो किस जगह से करना है? A इज इक्वल टू आई ए से। जब भी आपका प्रारंभिक संक्रियाओं से क्वेश्चन आए, ठीक है, तो इस प्रकार से इसको स्टार्ट करेंगे। तो A की वैल्यू क्या है? हमें जो दी गया है A का वैल्यू क्या है? यहां से 1 1 1 और 1 -1 1 2 1 -1। ठीक है, इज इक्वल टू फिर यहां से क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई तत्समक ऑब्व्यू है। ठीक है, इसके बाद हम ए को एज इट इज रखते हैं, मतलब सेम ए रखते हैं। कौन के साइड का? आरएचएस साइड का, लेकिन एलएचएस साइड में हम ए रखते हैं जो ए दिया गया होता है। ठीक है, ये हमारा करने का तरीका है प्रारंभिक संक्रियाओं के उपयोग से। अब क्या करते हैं हम? जो हमारा एलएचएस में दिया गया होता है, अर्थात ये वाला पद, इसको हम आइडेंटिटी बनाते हैं। किससे बनाते हैं? संक्रियाओं के उपयोग से। ठीक है, किससे बनाते हैं हम? संक्रियाओं के उपयोग से। इसमें हम रो ऑपरेशन से सीखेंगे और आप भी उसको बेहतर ढंग से समझिए। तो हम ऐसा क्या कोई ट्रिक लगाएं जिससे हमारा क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। एलएचएस में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस प्रकार से बनानी होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार से आपको एलएचएस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। तो हम एक ऑपरेशन सीखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना होता है इसको। पहले हमें इसको 1 बनाना होता है, सबसे पहले बनाना होता है। फिर इसके बाद हम इसको 0 बनाते हैं। फिर क्या बनाते हैं? 0 बनाते हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं। फिर इसके बाद हम क्या बनाते हैं? यहाँ से 1 बनाते हैं। फिर क्या बनाते हैं? यहाँ से 0 बनाते हैं। फिर क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं और फिर 0। फिर और ऊपर क्या बना देंगे हम? 0 और फिर इस और क्या बनाएंगे? 0। बन गई ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें इस प्रकार से बनाना, डायरेक्ट सीधे नहीं जोड़ देना। एन जैसा, जैसे यहाँ से देखें हमें तो एन जैसा दिख रहा है ना, उल्टा एन जैसा। तो इस प्रकार से हमें चलना है। सबसे पहले पहला वाला पद, फिर दूसरा यहाँ आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। ठीक है, जैसा हमने 2x2 में सीखा था। क्या सीखा था? इस प्रकार से जाना, ऐसे ऐसे और फाइनल हो गया। ठीक है, यहाँ 1 बनाना होता था, यहाँ 0 बनाना होता था, फिर यहाँ 1 बनाना होता था और यहाँ 0 बनाना होता था। तो हमारी क्या बन गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। इसी प्रकार से इसको बनाना सीखना। ये किस साइड लाना हमें? एलएचएस साइड। ठीक है, तो अब संक्रियाओं का प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। अगर हमारा इसमें क्या है? 1 है, तो हमें 1 बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए क्या करें हम? अगर इसको हम 0 बनाने के लिए क्या करें? क्योंकि हमें पहला वाला पद हमारा यहाँ से 1 है और हमें 1 ही चाहिए यहाँ,
हमें लास्ट सेकंड में क्या चाहिए, 0। अब सेकंड को हम 0 बनाएंगे तो किस प्रकार से, अब संक्रियाएं कर रहे हैं हम। अगर R2 में से R2 माइनस R1 कर दें तो इस संक्रिया से, ठीक है, तो जो संक्रिया यहाँ यूज करेंगे LHS में, वही संक्रिया को हम किस में यूज करेंगे, RHS में। क्लियर। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो जिनको हमें परिवर्तन नहीं करना या परिवर्तित नहीं करना उनको पहले लिख लें ताकि हमारा मिस्टेक ना हो। ठीक है, 2 1 माइनस 1। क्लियर। अब हमें R2 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ से 1, और यहाँ से R1 की वैल्यू भी कितनी है, 1, तो कितना हो गया हमारा ये 0। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, फिर R2 की वैल्यू कितनी है हमारी, -1, और इस साइड हमारी ये कितनी हो जाएगी, -1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2। फिर इसी प्रकार से हम इसको करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, R2 की वैल्यू यहाँ से 1 है और ये भी 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो क्रिया हमने यहाँ की वही हमें RHS में भी करना है। तो क्या, जिनको हमने बदलना नहीं होता तो उनको क्या लिखते हैं, पहले लिख दें ताकि हमारा मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये लिख दिया, और ए को हम सेम लिखते चलेंगे लास्ट तक। क्या किया था हमने, R2 में से R1 को घटाया था, तो इसमें 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, -1 आएगा। फिर R2 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा, फिर 0 में 0 जाएगा तो 0 आएगा। ये हमने क्या किया, इस प्रकार से संक्रिया कर ली। तो हम कहाँ तक पहुंच गए, ये हो गया हमारा और ये हो गया। अब हमें कहाँ जाना, फिर 0 बनाना है, किसको, इस वाली स्टेप को, मतलब इस वाली पंक्ति को। ठीक है, ऐसी पंक्ति है तो इस वाली पंक्ति या पहली वाला कॉलम का लास्ट वाला पद, ये समझ लें। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां से यदि हम ये कर दें, R3 में से R3 माइनस 2R1 कर दें तो क्या दिक्कत है, इस संक्रिया से तो हमारा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही करते हैं हम, संक्रिया किस प्रकार से हो जाएगी हमारी, यहाँ से जिनको बदलना नहीं है उनको पहले एज इट इज लिखें। तो किनको नहीं बदलना, इसको और इसको, तो यहाँ से 1 1 1 0 -2 और 0। क्लियर। फिर क्या करेंगे, इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, R3 की वैल्यू यहाँ से 2 है और इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसकी वैल्यू 1 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, R3 की वैल्यू यहाँ से -1 है और यहाँ से हमारा 1 है, और ये 1 और -2 कितना हो गया, -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ संक्रिया करेंगे, किसको नहीं बदलना हमें, पहले और दूसरे को, तो इनको सेम लिख लें, 1 0 0 -1 1 0। ये हम सिर्फ इसलिए पहले लिख रहे हैं ताकि हमारा मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा चेंज, जब इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू R3 की है यहाँ से 0, और यहाँ से जब माइनस का 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा -2। फिर इसी प्रकार से यहाँ से 0 है, इसमें 0, तो ये पूरा 0 हो गया। फिर यहाँ से कितना है, R3 की वैल्यू 1 और यहाँ से 0, तो सिर्फ 1 हो गया। क्लियर। ये संक्रिया हो गई। तो हमने कहाँ तक पहुंच गए, इसमें पहुंच गए। अब हमें किसको बनाना, सीधे इस वाले टर्म को, किसको बनाना है, 1, इसको। ठीक है, जब इसको हमें 1 बनाना है तो हम क्या करें, इसमें अगर 1 बनाने के लिए आप डिवाइड कर दें, मतलब भाग दे दें, किसका, देखें यहां से लिखें, R2 में से R2 डिवाइडेड बाई -2 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किस प्रकार से हो जाएगा, इस संक्रिया से आगे लिखें, आगे किस प्रकार होगा, यहां से हो जाएगा 1 1 1। फिर जब डिवाइड करेंगे R2 में तो यहाँ से तो 0 0 ही रहेगा, ये 2 से 2 जब डिवाइड होगा तो यहाँ से आ जाएगा 1,
फिर यहाँ से ये 0 हो जाएगा, बाकी हमारी 0 -1 -3 पूरी हमने सेम संख्या लिख दी। इसके बाद इसी प्रकार से हमारा यहाँ हो जाएगा 1 0 0। किस में डिवाइड करना था? 2 में। तो कितने का डिवाइड करना था? -2 का। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हो जाएगा -1/2 और यहाँ से 0, यहाँ से -2 0 और 1। ये हमने कर लिया। कहाँ तक पहुंच गए? यहाँ तक। अब हमें कहाँ लाना है? 0 लाना है। किस जगह लाना है 0? इस जगह। ठीक है, तो हम आगे संक्रिया लगाएंगे। आगे संक्रिया क्या लगाएंगे? हमें किसको 0 बनाना? हमने इसको 1 बना लिया, अब इसको हमें 0 बनाना। किसको? R3 वाले इस पद को। जैसे हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ से लिख दें, यहाँ से लिख दें, क्या ऊपर से लिखते हैं? ऊपर से क्या लिख दें हम? R3 में से अगर R3 प्लस R2 जोड़ दें तो, ठीक है, जब R3 में से R2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ 0 आ जाएगा। तो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होना उनको हम सेम लिखें। किनमें नहीं परिवर्तन होना? पहली वाली में 1 1 और 1। ठीक है, फिर 0 1 और 0। किनमें परिवर्तन होना हमारा? हमारा परिवर्तन होना 3 में। तो 3 में से हम यदि जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? R3 में से R2 अगर जोड़ा तो ये 0 और 0 जोड़कर कितना आएगा हमारा? सिर्फ 0 ही आएगा। क्लियर? अब इसको और इसको जब जोड़ेंगे, R3 में से R2 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा -3 हो गया और ये 0 हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया? -3। क्लियर? बराबर। अब हमें किस में परिवर्तन करना है? यहाँ ये हमारा ज्यों का त्यों चलता ही रहेगा। हमें जिनको परिवर्तन नहीं करना उनको सेम लिखें। 1 0 0, फिर यहाँ से 1/2 -1/2 और 0। इनमें कोई परिवर्तन हमें करना नहीं है। इसके बाद हमें किस में परिवर्तन करना है? R3 में। R3 में करना है ना, ये है R3। तो R3 में जब जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा? R3 हमारा है -2 प्लस 1/2। ठीक है, तो किस प्रकार हो जाएगा? 2 दूना 4 -4 प्लस 1/2 अर्थात कितना हो गया? -3/2। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई हमारी? -3/2। फिर हमारा इसमें R3 कितना है? 0 है और वहां से हमारा R2 कितना है? -1/2। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारी -1/2। फिर यहाँ से R3 हमारा 1 और यहाँ है हमारा 0, तो सिर्फ कितना आ गया? 1। क्लियर हो गया? हमने कहाँ तक बना लिया? इसको हम 0 तक आ गए। अब हमें क्या बनाना? R3 को, इसको हमें क्या बनाना? 1 बनाना। तब हम कहाँ पहुंच जाएंगे? इस जगह। ठीक है, तो हम क्या करें इसमें? अगर इसमें हम R3 में से R3 डिवाइडेड बाई -3 कर दें तो हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा रफ कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? यहाँ से 1 इस संक्रिया से। तो यहाँ से हो जाएगा अपना 1 1 1 0 1 0 और 0 0 और हमारा ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से जब हमारा होगा तो जो परिवर्तन नहीं होगा उनको सेम लिखें। 1 0 0 1/2 -1/2 0 और फिर इसमें यदि हम क्या करेंगे? -3 का डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 1/2। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस का ये हमारा है, माइनस का 1/2 है और ये माइनस का हमारा 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? प्लस का 1/6 हो जाएगा।
फिर यहाँ से माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 1/3। क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद हम संक्रिया में फिर से देख लें, यहाँ बना लें ताकि हमारा मिस्टेक ना हो। हमारा इस प्रकार से बनाते थे, पहले 1 बनाया, फिर 0 बनाया, फिर 0 बनाया, फिर यहाँ से इसको 1 बनाया, फिर यहाँ से इसको 0 बनाया, फिर यहाँ से इसको 1 बनाया, फिर यहाँ से इसको 0 बनाया, फिर यहाँ से हमने इसको 0 बनाया, फिर 0 बनाया। ठीक है, इस प्रकार से हम चलते थे। तो यहाँ से ऐसे चलते थे, यही तो सीखा है हमने। क्लियर, ऐसे चलना। ठीक है, तो हम कहाँ तक आ गए? हम इस जगह तक आ गए। अब इसको क्या करना, हमें 0 बनाना। लेकिन हमारा ये क्या है, 0 बनाया है पहले से। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ तक पहुंच गए। जब हमारा ये 0 पहले से बनाया है, तो हम किसको बनाएंगे, R1 वाले को। किस टर्म को, इसको। तो क्या लिखें हम, यहां से लिख दें R1 में से R1 माइनस क्या कर दें, R3 कर दें। ठीक है, इस संक्रिया से। क्यों, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो यहां से हो जाएगा किस प्रकार से, हाँ, यहाँ से जिनको परिवर्तन नहीं होना उनको लिखें एज इट इज। यहाँ से इसमें नहीं होना, 1 0 0 0 1। अब किस में परिवर्तन होगा, R1 वाले में। तो यहाँ से R1 की वैल्यू 1 है और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो ये सिर्फ कितना हो जाएगा, 1। फिर इसी प्रकार से हमारा ये कितना, R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 1। और फिर R3 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 0। तो ये भी 1 हो जाएगा। इसके बाद हमारा R1 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू है हमारी 1। तो 1 1 कितना हो गया, 0। ये हमारा क्लियर हो गया। इसी प्रकार से हम, और ये हमारा ए सब में चलता ही जाएगा, आप ए को नहीं भूलेंगे। ठीक है, फिर हमने किस में परिवर्तन नहीं होना, हमारा 2 और 3 में। तो 1/2 माइनस 1/2 और 0, फिर यहाँ से 1/2 1/6 और माइनस 1/3। ये आता रहेगा और ये आता रहेगा। और किस में परिवर्तन होगा हमारा, R1 में से 1 है, 1 में से यदि 1/2 जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2। फिर इसी प्रकार से 0 में से 1/6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/6। फिर 0 में से 1/3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1/3। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ से यहाँ पहुंच गए थे, ये पहुंच गए, अब ये भी पहुंच गए, क्योंकि ये भी हमारा 0 आ गया। अब हमें किसको 0 लाना है, इस वाले को। ठीक है, तो इसको 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, आप सोचें थोड़ा, जब तक हम इंक भरते हैं इसमें। क्या करेंगे हम, अगर इन दोनों को ले लें, हमें इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो हम किस प्रकार से कर दें, यदि R1 में से R1 माइनस R2 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, यहाँ से R2 संक्रिया से। ठीक है, तो जब इस संक्रिया से करेंगे यहाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा अपना 1, फिर 1 हमारा हुआ, 1 माइनस 0 तो 1 हो गया, फिर यहाँ से 0, फिर यहाँ से ये 0 हो गया, फिर यहाँ से बाकी सेम 1 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। इसी प्रकार से संक्रिया यहाँ लगाएंगे। किन में परिवर्तन नहीं होना हमारा, 2 और 1/2 माइनस 1/2 0 1/2 1/6 और माइनस 1/3, और ये हमारा ए। इनमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं होना। किस में परिवर्तन होना है, R1 में। तो R1 में से R2 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0। फिर R1 की वैल्यू यहाँ से हमारी माइनस की 1/6 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1/2। तो यहाँ से 6 का एलसीएम हो गया, तो यहाँ से हो गया कितना, माइनस का 1 और यहाँ से प्लस का 3, तो यहाँ से हो गया 2/6, अर्थात कितना हो गया, 1/3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। ठीक है, यही होगी ना। अब हमने क्या किया, अब हमने किया
इस 0 को किस में घटा दिया, सॉरी इस वाले में हमने क्या कर दिया, हमारा क्या था ये R1 था 1/3, 1/3 में 0 घटा दिया तो सिर्फ कितना है 1/3, ये आ गए हमारे। अब क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ से क्या बनना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये हमारी मैट्रिक्स, तो यहाँ से लिखेंगे व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा से। हमने यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली, हमारा टारगेट था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा क्या होती है हमारी, ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी बराबर ये हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे आइडेंटिटी बराबर ए इनवर्स ए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, यहाँ से आइडेंटिटी इसके बराबर हो गई, ये वाला ए इसके बराबर, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे अतः ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, 1/3, 1/3। ठीक है, यहाँ रफ आ नहीं रहा तो हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं इसको, ए इनवर्स बराबर, आप समझ लीजिएगा, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसकी तुलना कराएंगे जब इससे, तो यहाँ से हो जाएगा 0, 1/3, 1/3, 1/2, -1/2, 0, 1/2, 1/6, -1/3। यही क्या हो गया आंसर। किस विधि से हमने किया, प्रारंभिक संक्रियाओं के उपयोग से हमने क्या किया, ए इनवर्स फाइंड किया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो शेयर करें। थैंक यू।